रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में, बैठे आप अकेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। पहली नजर में देखकर दृष्टि प्यार से भर देते हो, प्यार से भर देते हो। पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो, अतीन्द्रिय सुख की मस्ती में झूल रहे हम झूले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। जी करता है उड़कर आए और यहीं रह जाएं, और यहीं रह जाएं। यादों में से खो जाएं, खुद को भी ना पाए, खुद को भी ना पाए। संगम युग में संग आपके लगे मिलन के मेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में, बैठे आप अकेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले।
ओम शांति। आज 30 नवंबर 2021 की बाबा की मुहिम है। आज बाबा याद का महत्व और अमृत वेले का महत्व सुना रहे हैं और साथ साथ बाबा ने आज धारणा की सब्जेक्ट के ऊपर विशेष अटेंशन दिलाया है। जो बाबा ने कहा कि अपना कल्याण करना है और अपना कल्याण करने के लिए बाबा जो आज्ञा देते हैं उस पर चलना है और अपने स्वभाव को बहुत रॉयल और मीठा बनाना है। बाबा जो डायरेक्शन देते हैं, बाबा जो श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत पर चलना है। आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, आज्ञाकारी बच्चों की निशानियां क्या होगी? आज्ञाकारी बच्चों की निशानियां क्या होगी? उत्तर है, आज्ञाकारी बच्चे ऊंचे ते ऊंचे बाप के महावाक्यों को सिर पर रखेंगे, अर्थात अपने जीवन में धारण करेंगे। उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी, वे बड़े धैर्यवत होंगे। उन्हें विश्व के मालिकपन का गुप्त नशा होगा। आज्ञाकारी बच्चे अपने किसी भी कर्म से बाप दादा की इंसल्ट नहीं होने देंगे। इंसल्ट करने वाले अर्थात अवज्ञा करने वाले बच्चे बहुत डिसर्विस करते हैं। आज्ञाकारी बच्चे सदा फॉलो फादर करते, कभी उल्टा काम नहीं करते। कितनी निशानियां बताई, हम रिवाइज करें। बाबा के महावाक्यों को सिर पर रखेंगे अर्थात जीवन में धारण करेंगे। पहली बात, चलन बड़ी रॉयल होगी, धैर्यवत होंगे, विश्व के मालिकपन का गुप्त नशा होगा, बाप दादा की इंसल्ट नहीं करेंगे, सदा फॉलो फादर करेंगे, कोई उल्टा काम नहीं करेंगे। 7 निशानियां बाबा ने सुनी। तो हमें ऐसे आज्ञाकारी बच्चे बनना है। मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। नाम ही है क्या? अमृत। तो अमृत वेले का समय अमृत जैसा है जो आत्मा को अमृत बनाता है। इसलिए बाबा हम बच्चों को अभी 3 दिन से मुरली के अंदर बाबा अमृत वेले की बात, अमृत वेले का महत्व सुना रहे हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, फिर से गीता ज्ञान सुना जा रे। तो आज बाप दादा की पधरामणी भी है। तो बाबा वो सिंहासन छोड़ करके आज हम सभी बच्चों से मिलन मनाने के लिए आ रहे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने 2 अक्षर सुने। अब बच्चे तो इनका अर्थ समझ ही गए हैं कि बाप यहाँ है। बाप बैठ राइट बात समझाते हैं, क्योंकि हर एक बात मनुष्य जो कहते हैं ज्ञान के बारे में, वह ईश्वर के साथ मिलन के बारे में वह है रॉन्ग। अब गीत के अक्षर सुने, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। लेकिन आकाश सिंहासन क्या है यह कोई को पता नहीं। पतित पावन को तो आना ही है,
कोई कहते हैं भगवान है नहीं, कोई कहते सब भगवान ही भगवान है। आएगा क्यों, यह तो तुम बच्चों ने जाना है कि बाप आया है। फिर ये गायन आदि सब भक्ति मार्ग का सुनना अच्छा नहीं लगता। पतित पावन आकर अपना परिचय देकर रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाकी दुनिया में यह बातें कोई समझ नहीं सकते। यहाँ भी कितनी मत के आदमी है। कितने, जितने मनुष्य उतनी मत, हर एक की अपनी अपनी मत है। कहते हैं मनुष्य पवित्र बने, यह हो नहीं सकता। सो जरूर जब तक भगवान न आए तब तक पवित्र कैसे बन सकते। परमात्मा ही आकर शिक्षा देते हैं और टेम्पटेशन भी देते हैं कि इसमें प्राप्ति भारी है। तुम जानते हो, बाप कहते हैं मेरा बनकर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। जैसे बाप सगीर बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते हैं तो चमाट मार देते हैं। यह बाप चमाट तो नहीं मारते, सिर्फ समझाते हैं ना। लौकिक बाप तो थप्पड़ लगा देगा, ये बेहद का बाप तो चमाट नहीं मारते। लेकिन बाप जो श्रीमत देते हैं उससे उसका उल्लंघन करते हैं तो आत्मा अपनी ही कर्मों से चमाट खाती है। जैसे बाप सगीर सिर्फ समझाते हैं, प्रतिज्ञा ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर भी हार जाते हैं। मनुष्यों को पता ही नहीं तो पवित्र बनने से क्या मिलता है। पतित किसको कहा जाता है। बाप समझाते हैं जो विकार में जाते हैं वह है पतित। मनुष्य समझते हैं विकार छोड़ना इम्पॉसिबल है। बोलो, देवी देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे। चित्र दिखाने चाहिए। यह निर्विकारी दुनिया थी ना, पवित्रता थी तो भारत कितना शाहूकार था, शिवालय था। मनुष्यों को यह फुरना रहता है कि विकार बिगर दुनिया कैसे बढ़ेगी। अरे गवर्नमेंट तंग हो गई है कि दुनिया बढ़े नहीं, फिर भी हर वर्ष कितने मनुष्य बढ़ते रहते हैं। कम होना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ड्रामा अनुसार हर एक को ऊपर से नीचे तो आना ही है पार्ट बजाने के लिए, इसलिए पॉपुलेशन तो बढ़ती रहेगी। यहाँ बेहद का बाप कहते हैं अगर तुम पवित्र बनेंगे तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। आमदनी बहुत भारी है। बच्चे जानते हैं बरोबर माया जीत बनने से हम जगत जीत बनेंगे। रावण को जीत राम राज्य पाएंगे, वहां यह विकार होते ही नहीं। उन्हों को तुमने जीत लिया ना, यह बातें मुश्किल कोई समझते हैं। कहते हैं इसके बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी। ऐसी ऐसी जो बातें करे तो समझना चाहिए यह आदि सनातन धर्म का नहीं है। जहां भी तुम भाषण करते हो तो बोलो भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है।
उन पर जीत पहनने से तुम जगत जीत बनेंगे। समझानी बड़ी सीधी है, परंतु फिर भी वह समझते नहीं या समझाने वालों में अकल नहीं। दोनों बातें हैं। बाबा तो समझते हैं बच्चे रुपये में 5 आना भी मुश्किल सीखे हैं। या तो खुद पूरे योगी नहीं बने हैं तो ताकत नहीं मिलती। 5 आना मुश्किल, रुपये में 5 आना मुश्किल माना गुजराती में कहते पासेरामा पहली पूरी, तो इतना भी समझे नहीं है। और दूसरा बाबा ने बताया इतना योग बल बच्चों ने जमा नहीं किया है अपने अंदर, तो योग बल की ताकत नहीं है। याद से ही ताकत मिलती है। बाबा सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है ना। योग हो तो शक्ति भी मिले। योग तो बहुत बच्चों का बिल्कुल कम है। सच भी कोई लिखते नहीं है कि बाबा हम याद नहीं करते। बाबा हम बच्चों को चार्ट लिखने को कहता है। याद का चार्ट नोट करे सो भी मुश्किल। टीचर्स ही चार्ट नहीं रखती तो स्टूडेंट कैसे रखेंगे। कान पकड़े है बाबा ने, और सच बात हम नहीं लिखते हैं। मैं ना लिखने का नहीं, बाबा को बता देते, इसीलिए भाई बहन भी नहीं लिखेंगे। बहुत स्टूडेंट योग में बहुत तीखे हैं। मुख्य बात है बाप को याद करना। योग अक्षर शास्त्रों का है, इसलिए आज से हम भी चार्ट रखेंगे। चार्ट लिखना शुरू करेंगे। ये बाबा की श्रीमत है, नहीं लिखते हैं, लेकिन आज से अपने आप से हर एक दृढ़ संकल्प करें कि मुझे चार्ट लिखना है, मुझे बाबा की आज्ञा को। वही मैं बोल रही हूँ, वही कह रही हूँ कि आज से हम सभी, बाबा मिलन है ना, दृढ़ संकल्प करेंगे ना तो बाबा पावर भर देगा कि हम सभी अपना चार्ट बाबा को रोज रात को लिख करके देंगे। मनुष्य सुनकर मूंझ जाते हैं, कहते हैं योग सिखाओ। अरे योग कोई सीखने का थोड़ी ही है। सुबह सवेरे सवेरे उठ आप ही याद करना है। इसमें टीचर की क्या दरकार है जो बैठ सिखावे। इसलिए याद अक्षर ठीक है, योग सीखने की बात नहीं या आदत नहीं डालनी चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले याद करना अच्छा है। भक्ति भी सवेरे उठकर करते हैं, यह भी तो बाप को याद करता है। ब्रह्मा बाबा भी याद करते हैं।
ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति भी सवेरे उठकर करते हैं। यह भी तो बाप को याद करता है। याद क्यों करते हैं? क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। बल भक्ति मार्ग में शिव को याद करते हैं, परंतु उनको यह मालूम नहीं कि शिव से क्या मिलना है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। अब बाप श्रीमत देते हैं कि अपना कल्याण करने के लिए मुझे याद करो। याद से ही शक्ति आती है। शक्ति से विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान से विकर्म विनाश नहीं होंगे। ज्ञान से पद मिलेगा। पतित से पावन बनते हैं याद से। बहुत बच्चे इसमें फेलर है। बहुत अच्छे महारथी 5 आना भी मुश्किल याद करते हैं। कोई तो 1 पैसा भी याद नहीं करते। इसमें बड़ी मेहनत है। समझानी तो झट सीख जाते हैं, परंतु बेड़ा पार तब हो जब याद में रहे। तभी जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो। फिर पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप को बुलाते हैं कि आकर हमें पतित से पावन बनाओ। पावन तो ढेर बनते हैं, परंतु ऊंच वर्षा वह पाएंगे जो याद में अच्छी रीति रहेंगे। तुम्हारे से जो बांधे लिया है वह जास्ती याद करती है। याद से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं। तो जब कोई कहे कि पवित्र रहना इम्पॉसिबल है, तो फिर उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। निर्विकारी भारत था तो सतो प्रधान था, परंतु शाहूकारों की बुद्धि में यह ज्ञान बैठना ही मुश्किल है, क्योंकि याद में ही मेहनत है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते उनसे भी तोड़ निभाओ। वास्तव में कायदे बहुत कड़े हैं। तुम जन्म जन्मांतर तो पापात्माओं को दान देते पापात्मा बनते रहे। अभी तुम पापात्मा को पैसा नहीं दे सकते, परंतु दादे का वर्षा है तो देना पड़ता है। इसलिए बाप कहते हैं पहले सब लौकिक के काम उतार, फिर सरेंडर हो जाओ। बोझ लेके नहीं।
ऐसा भी कोटों में कोई निकलता है, बड़ी भारी मंजिल है। फॉलो फादर करना है, नष्ट मोहा होना कोई मासी का घर नहीं है, बड़ी मेहनत है। लेकिन इसमें ब्रह्मा बाबा नंबर 1 गए, अपना सारा लौकिक का काम उतार दिया, सब कुछ बाप के आगे समर्पण कर दिया और फ्री हो गए। तो शिव बाबा के भंडारे में ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, एक पाई भी नहीं रखी। इसलिए बाबा कहता है फिर बाबा नष्ट मोहा हो गए। बाबा ने ये नहीं सोचा कि मेरे पीछे मेरे परिवार वाले, एक दक से बाबा समर्पण हो गए, तन मन धन से। इसलिए बाबा ने कहा बड़ी मेहनत है, विश्व का मालिक बनना, प्राप्ति कितनी भारी है। कल्प कल्प जो विश्व का मालिक बने वही फिर भी बनते हैं। ड्रामा का राज भी थोड़ों की बुद्धि में बैठता है। शाहूकार तो मुश्किल उठ सकते हैं, गरीब तो जट कह देते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है। फिर उन्हों को सर्विस भी करनी है, पावन बनने के लिए फिर याद भी चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। सजा खाई तो पद भी कम हो जाएगा। सजा खाते वह है जो याद नहीं करते हैं, कि जो बच्चे बाबा को याद नहीं करते वह सजा खाते हैं। ज्ञान कितना भी उठाए उससे विकर्म विनाश नहीं होंगे, कि ज्ञान कितना भी अच्छा समझ लेवे और औरों को समझा लेवे, कितनी भी सर्विस कर लेवे, औरों को बाबा का बना लेवे, लेकिन विकर्म विनाश नहीं किए हैं याद के द्वारा, तो सजा खाएंगे। मोचरा खाकर फिर थोड़ा पद पाना, मोचरा अर्थात सजा, वह कोई वर्षा थोड़ी ही है। बाप से तो पूरा वर्षा लेने के लिए बाप का आज्ञाकारी बनना चाहिए। ऊंच से ऊंच बाप के महावाक्य सिर पर रखनी चाहिए। कृष्ण की आत्मा भी इस समय वर्षा ले रही है। इन लक्ष्मी नारायण के बहुत जन्मों के अंत में हम फिर से उन्हों को पढ़ाकर वर्षा देते हैं। तुम्हारे में भी प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले होंगे ना। रॉयल घराने वालों की चलन बहुत धैर्यवत होती है, गुप्त नशा रहता है। बाबा कितना साधारण रहते हैं, जानते हैं बाकी थोड़ा समय है, मेरे को तो जाकर विश्व महाराजन बनना है। यह भी पतित थे, यह तो बाबा का रथ है, तब यहाँ संधि पर बैठना पड़ता है, नहीं तो बाबा कहाँ बैठे। शिव बाबा यह भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है। शिव बाबा कहता ब्रह्मा बाबा भी हमारे जैसा स्टूडेंट है, पढ़ते हैं। बहुत बच्चे बाप को पहचानते नहीं है। बाप के साथ धर्मराज भी है। शिव बाबा अभी बाप रूप में है, फिर साथ साथ धर्मराज भी है। बाप कहते हैं मेरी आज्ञा नहीं मानी, मेरी इंसल्ट की, तो धर्मराज बहुत सजाए देगा, क्योंकि उस समय बाबा बाप रूप में नहीं होता है, उस समय बाबा धर्मराज के रूप में होते हैं। डायरेक्ट हमारी अथवा हमारे बच्चे की, ये बच्चा हमारे बच्चे की तुम अवज्ञा करते हो। बाप का एक ही सिकिलैदा बच्चा है, प्यार तो है ना। इनकी इंसल्ट करते हो तो कितनी सजा खानी पड़ेगी ब्रह्मा बाप की।
शिव बाबा की या ब्रह्मा बाप की इंसल्ट करते हैं तो सजा खानी पड़ेगी। थोड़ी आफतें आने दो, फिर देखो कितने भागते हैं। तुम सब भागे हो, इसने जादू आदि कुछ नहीं किया। जादूगर शिव बाबा है। बहुत है जिनको यह भी ध्यान नहीं आता है कि इनमें शिव बाबा आते हैं। शिव बाबा के आगे हम कुछ उल्टा कर देंगे तो बाप कहेगा यह भी नालायक बच्चा है। इसमें डबल है ना, इसलिए तार में लिखते हैं बाप दादा। इसमें डबल, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों, ना ब्रह्मा बाबा की आत्मा उसके बाजू में शिव बाबा करके बैठ जाते हैं। परंतु इस पर भी बच्चे समझते नहीं कि बाप दादा इकट्ठा कैसे है। बाप दादा द्वारा वर्षा देते हैं, आप ही बात छेड़नी चाहिए। तुम जानते हो बाप दादा कौन है। बल कोई पूछे कि तुम बाप दादा किसको कहते हो, कि बाहर वालों को थोड़ी पता है कि बाप दादा कौन है, बाप कौन है और दादा कौन है। बाप दादा एक का नाम तो हो न सके, तो बच्चों को युक्ति से समझाना चाहिए। जब तुम किसको समझाओ तब उनकी बुद्धि में बैठे। कि शिव बाबा दादा द्वारा वर्षा देते हैं, ये दादा है, शिव बाबा बाप है। अब विनाश तो होना है ना, उनसे पहले राजयोग सिखा रहे हैं, आप भी सीखो। आधा कल्प जिस बाप को पुकारा है वो आए हैं नॉलेज देने, फिर भी कहते हैं फुर्सत नहीं है समझने की। तो कहेंगे आप देवी देवता धर्म के नहीं हो, आपकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है। बाकी यहाँ कोई माथा आदि तो टेकना नहीं है। सन्यासियों के आगे चरणों में जरूर गिरेंगे, यह तो गुप्त है ना। आगे चलकर बहुत प्रभाव निकलेगा, उस समय भीड़ बहुत होगी। भीड़ भाड़ में मनुष्य कितने मर जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर आदि का दर्शन करने कितनी भीड़ खड़ी हो जाती है। यहाँ कितना गुप्त बैठे हैं बच्चों के साथ, बाबा कितना गुप्त बैठे हैं। यहाँ देखेंगे किसको, इनके लिए तो जानते हैं जौहरी था। शास्त्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि कैसे रची। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर रचता हूं। यह भी लिखा हुआ है, परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं है। गीता में लिखा हुआ है बाप आकर बच्चों को पतित से पावन बनाए ट्रांसफर करते हैं। बाकी कोई नई रचना थोड़ी रचते हैं। यह है पतितों को पावन बनाने की युक्ति। विराट रूप का चित्र जरूर होना चाहिए। चित्र बड़ा होगा तो समझाने में भी सहज होगा। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाना कोई सहज बात थोड़ी है। कोई तो बिल्कुल ऐसे तवाई मिसल देखकर चले जाते हैं। प्रजा बनाने वाला होगा तो कुछ न कुछ बुद्धि में बैठेगा। हम सो ब्राह्मण, सो हम देवता, हम सो का अर्थ बाबा ने कितना अच्छा समझाया है। ये कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, बस यहाँ तुम जानते हो हम आत्मा है ही। हम आत्मा पहले ब्राह्मण, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। हम कितने वर्णों वाले बनते हैं। 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी जो बाद में आते हैं उनके लगभग कितने जन्म होंगे, हिसाब किताब निकाल सकते हो।
चित्र बहुत अच्छे बाबा की दिल पसंद बनने चाहिए। 2-4 अच्छे बच्चे होने चाहिए जो चित्र बनाने में मदद करें। बाबा खर्चा देने के लिए तैयार है, फिर हुंडी आप ही बाबा भराइएगा। बाबा कहते मुख्य चित्र ट्रांसलेट के बनने चाहिए। मनुष्य देख खुश होंगे। सारी प्रदर्शनी ऐसी बननी चाहिए, परंतु बच्चों को खड़ा करने के लिए बाबा को मेहनत करनी पड़ती है। सेवा के लिए खड़ा करने बाबा को मेहनत करनी पड़ती है। बाप की याद है मुख्य, याद से ही तुम पतित से पावन सृष्टि के मालिक बन जाएंगे। और कोई उपाय नहीं, चलते फिरते बाबा को याद करो। चक्र को याद करना है। तुम्हारा स्वभाव बड़ा रॉयल होना चाहिए। चलते चलते कोई को लोभ, कोई को मोह पकड़ लेता है। कोई दिल पसंद चीज पर हीरे हुए है, नहीं मिलेगी तो बीमार हो जाएंगे। इस कारण आदत कोई भी नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपना कल्याण करने के लिए बाप की आज्ञा माननी है। बाप दादा की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी। कोई भी लोभ मोह की आदत नहीं रखनी है। दूसरा, अपना स्वभाव बहुत रॉयल बनाना है। सवेरे सवेरे अमृत वेले उच्च बाप को याद करने का अभ्यास करना है। वरदान है, अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत। अपने असली पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। जो हूं जिसका हूं उसमें स्थित रहो। इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर आ कैसे सकती है। सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिहीन हो कैसे सकते हैं। इसी पोजीशन के अनुभवों में रहो तो आपकी मूरत से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः ही प्रत्यक्ष होगी। श्लोगन है, सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। चेहरे और चलन में दिव्यता। और आज का लास्ट स्वमान, मैं क्षमा का सागर हूं। आप क्षमा के सागर के बच्चे हो तो परवश आत्माओं को क्षमा दे दो। अपनी शुभ वृत्ति से ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी आपके सामने आए वह कुछ न कुछ स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का, उमंग उत्साह का अनुभव करे। सत्यवादी बनना है, क्षमा का सागर बनना है, आज्ञाकारी बनना है और अमृत वेले को उठ करके बाबा को प्यार से याद करना है। आज तो फिर बाबा मिलन है। सुबह में भी क्लासेस चलेंगे, फिर शाम को बाबा मिलन प्रभु मिलन की विधि सूरज भाई का क्लास होगा।
और 6:30 बजे 6 से 6:30 बाबा को योग और बाबा को भोग भी लगेगा और 6:30 बजे बाप दादा की पधरावनी होगी। इसलिए आज सारा दिन जितना हो सके खोले मौन में रहे, बाबा से मिलन मनाने के लिए अपने आप को सज्ज करें, तैयार करें। बहुत अच्छी अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन का अनुभव करें। भला कैसे भुलाएं, ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा, तूने प्यार जो दिया है, तूने प्यार जो दिया है, भला कैसे भुलाएं, ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा। मधुबन का हर कण कहता, मेरे आंगन बाबा रहता, तेरे ज्ञान का अमृत बाबा हर दिल पे बहता रहता, तेरे ज्ञान की धारा, तेरे ज्ञान की धारा, भला कैसे भुलाएं, ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा। वही है ये वो बगीचा, जहाँ रूहों को तूने है सींचा, वही है ये फूलवारी, तूने खुशबू है जिसमें